कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं जो अज्ञानी मनुष्य मन से तो इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, परंतु हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को ऊपर से संयत करके रहता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। आचार्य कहते हैं कि ये अधिकतर ज्ञानियों के लक्षण होते हैं, तथा कथित ज्ञानियों के, कि ऊपर ऊपर से अपने कर्मों को संयत कर लिए और विचारों को संयत नहीं कर पाए। वो अपना उल्टी पुल्टी दिशा चल रहे होते हैं। दो तरफा नुकसान है इनका, एक तो भीतर नरक में हो, दूसरे संसार में जो स्थूल कर्म करने चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हो। एक और दोष इन पर लग जाता है, झूठ मूठ को ये अपने आप को ज्ञानी घोषित किए हुए हैं, घोषित कर रखा है अपने आप को ज्ञानी, लेकिन ज्ञान सच्चा है नहीं। ज्ञान सच्चा कब होता है? आचार्य जी कहते हैं जब पूरा होता है। पूरा कब होता है? जब वो जीवन बनता है। ज्ञान वास्तविक तभी होता है जब वो जीवन बनता है। आप कोई बात जान जाओ, आप उसको पूरी तरह तभी जानोगे जब वो बात आपकी जिंदगी बन जाएगी। लोग आते हैं कहते हैं हम जानते हैं पर हम करते नहीं। मैं कहता हूं इसलिए तो जानते नहीं। लोग इस बात को प्रश्न की तरह लेकर आते हैं कि आचार्य जी आपकी बात हमने जान ली पर हम उसको कर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य जी कहते हैं कि फिर मैं कहता हूं ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा निर्णय है और इसी निर्णय के कारण तुम जान नहीं पा रहे हो। ये बात थोड़ी सी उल्टी है, ध्यान दीजिएगा। वही जान पाएगा जो करेगा। जानने से नहीं जानोगे, करने से जानोगे। जानने से सिर्फ स्मृति का निर्माण होता है, मेमोरी का निर्माण होता है। आप जब कहते हो आप कोई बात जान गए तो वास्तव में वो बात आपकी स्मृति भर में आ गई है, आपकी मेमोरी भर में आ गई है। इतना ही हुआ है। जानते आप तब हो जब वो बात आपके रेशे रेशे में समा जाए, जब आपके रोम रोम में समा जाए, जब वो बात आपका जीवन बन जाए। आचार्य जी कहते हैं कि एकदम सटीक उदाहरण तो नहीं है, लेकिन समझिएगा। आप क्रिकेट का मैच देखते हो, वहां तो बहुत आसान लगता है ना, गेंद डाली उसने, बल्ला चलाया और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। आपको लगता है आप जान गए। आप उसे देखते हो, आप कहते हो ये तो मैं भी कर सकता हूं, पर आप जानते कब हो वास्तव में? तब जानते हो जब आप हजारों घंटे वहां पर बिताते हो और वो गेंद एक तरह से आपकी हस्ती का हिस्सा बन जाती है। वो बात आपकी पेशियों की याददाश्त में समा जाती है। तब आपने जाना ना। ज्ञान ऐसा ही है जैसे टीवी पर क्रिकेट चल रहा हो, जैसे टीवी पर क्रिकेट देखना। आपको लगता है आप जान गए, आप जाने कुछ नहीं। जानोगे तब जब वो 150 की गति की गेंद का खुद सामना करोगे और वो मुंह पर आ रही होगी, तब जानोगे। लेकिन गेंद मुंह पर तो तब आएगी ना जब पिच पर उतरोगे खेलने के लिए। और कोई ज्ञान पिच पर उतरने को विवश नहीं कर सकता। वो एक निर्णय होता है। वो निर्णय नहीं लोगे आप तो हो सकता है जीवन भर न लो। कोई विवश नहीं कर सकता। ज्ञान अपने आप में कोई ताकत नहीं रखता आपको विवश कर देने की। ये तो एक तरह से प्रेम की बात होती है। मैं जान गया हूं तो उसको अजमाना है कि नहीं अजमाना है। खूब देख लिया टीवी पर मैच। अब ये तो प्रेम की बात हुई ना, ये तो ललक की बात हुई ना कि पिच पर उतरना है या नहीं उतरना है, या टीवी पर ही जीवन भर देखते रह जाना है। ज्यादातर लोग उम्र भर टीवी पर ही देखते रह जाते हैं, उनका काम चल जाता है। कोई कोई होता है जो कहता है कि इतना अच्छा लग रहा है अगर टीवी पर, तो पिच पर कितना अच्छा लगेगा, मुझे उतरने दो, मुझे खेलना है। और फिर पिच पर जब उतरो तब पता चलता है कि जैसा टीवी पर दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं है। वहां तो फ्रंट फुट निकाल करके वो ड्राइव मार देता था, लगता था बहुत आसान है, कुछ नहीं। पांव आगे निकाला, बल्ला चलाया, फिर कैमरा दिखाता है कि गेंद सीधे बाउंड्री पार।
यहां तो पांव हिलने से पहले गिल्ली हिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चक्षुकर्ण आदि ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा संयत करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ है अर्जुन। फिर कहते हैं, अर्जुन तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर कर्म न करने से तुम्हारी शरीर रक्षा भी तो नहीं होगी। तो कौन सा नियत कर्म करे अर्जुन? तो आचार्य जी कहते हैं, जो तुम्हारी नियति है वही कर्म श्री कृष्ण अर्जुन को करने के लिए बोल रहे हैं। नियति माने जो तुम्हारा अंत है, जो तुम्हारा गंतव्य है, माने सत्य, माने कृष्ण। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है अर्जुन। ऐसा कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से, कर्म करो कर्म। और कर्म यदि निष्काम कर्म है तो उसके पीछे ज्ञान निश्चित रूप से ही होगा।